हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। जहाँ भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप IIT JEE की प्रिपरेशंस कर रहे हो तब आपको ग्राफ्स तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जेडोल एलिमेंट्स और जेडोल एडवांस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिना ग्राफ का नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो, साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो जानते हैं भैया कि क्या होता है ग्राफ। क्या होता है ग्राफ, आखिर ग्राफ क्या चीज़ है। जैसे कोई फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शंस में एक्स के वैल्यूज पुट करते हैं, डिफरेंट एक्स के वैल्यूज पुट करते हैं और वहाँ से वाई का वैल्यूज प्राप्त होता है। ठीक है जी, और उन सभी पॉइंट्स को, दैट इज उन सभी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वाई प्लेन में लोकेट करते हैं और उसे ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनता है उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन, जैसे आपने बचपन में इसका ग्राफ ड्रॉ किया होगा, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिया। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन। और इसको ग्राफ ड्रॉ हम लोग कैसे करते थे भैया कि सर एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। जैसे एक्स का वैल्यू हमने 0 पुट किया, ठीक है, क्या पुट किया, 0 पुट किया, एक्स का वैल्यू 0 पुट किया। ठीक है जी, एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो वाई क्या निकला, -2। और x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, -1। और x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 0। 2 - 2 0। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे कि इन्हें एक्स वाई प्लेन में लोकेट करेंगे। ठीक है जी, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। क्या है, मान लीजिए 1 यूनिट, 2, इधर 1 2, ठीक है जी, -1 -2 1 -1 -2। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, 0, -2। 0, -2, एक्स एक्सिस में 0, वाई पे -2, कहाँ पे आएगा मेरे दोस्त, सर यहाँ आएगा। क्या नाम है इसका, 0, -2। ठीक है जी, फिर क्या है 1, -1, 1, -1, ये रहा 1, -1। ठीक है जी, फिर क्या 2, 0, 2, 0, ये रहा 2, 0। और ये तीनों पॉइंट को 2, 0 यहाँ होना चाहिए मेरे दोस्त। ये यूनिट बड़ा ले लिया गया है, इसे आप थोड़ा और नज़दीक करिए। ठीक है, क्या होगा, ए रहा है आपका 2, 0। ठीक है जी, और ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, जो शेप बनता है वही शेप क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वही शेप क्या कहलाता है, सर वही शेप ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो शेप बना दैट इज स्ट्रेट लाइन, यह क्या हुआ, इस फंक्शंस का ग्राफ हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग बचपन के क्लास में पढ़े थे, समझ गए ग्राफ क्या होता है। कि कोई फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट एक्स के वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से वाई का वैल्यू निकलेगा और उन सभी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वाई प्लेन में लोकेट करेंगे और उसे ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए और कुछ ज्ञान की बातें, जैसे इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि द कवर्ड पोर्शन ऑफ, साथ साथ लिखने का भी प्रयास करो। ठीक है जी, जल्दी पेन कॉपी निकालो और साथ साथ लिखने का भी प्रयास करना कि द कवर्ड पोर्शन ऑफ, द कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ, by the graph of
द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, जो ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस का पोर्शन कवर किया गया होगा वह एक्स एक्सिस का पोर्शन उस फंक्शंस का डोमेन कहलाएगा। ठीक है, एंड द कवर्ड पोर्शन y axis by the graph, the covered portion of y axis by the graph is called range of the function। जो ग्राफ के द्वारा y एक्सिस का पोर्शन कवर किया गया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शंस का रेंज। ठीक है जी, द कवर्ड पोर्शन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफ एक्स एक्सिस बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड द कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस बाय द ग्राफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कि कोई फंक्शंस का ग्राफ है, जैसे ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से। सपोज करिए कि यह जो x का वैल्यू होगा यहाँ पे वो मान लीजिए 10 यूनिट है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो 2 है, और ये y एक्सिस की तरफ 8, और ये y कोऑर्डिनेट जो होगा 2 है। ठीक है जी, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है जी, कि बताया जाए इस फंक्शंस का डोमेन, दैट इज डोमेन ऑफ f। ठीक है जी, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन क्या होगा कि देखा जाए कि यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, वह एक्स एक्सिस के कितने पोर्शंस को कवर किया। तो देखो यह ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितना कवर किया, 2 से 10। ठीक है जी, तो 2 से लेकर 10 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ ये क्या हुआ, इसका डोमेन। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि दोनों इंड पॉइंट है उसे इंक्लूडेड किया गया है डोमेन के अंदर। ठीक है जी, चलिए, और रेंज क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे कि भैया ए ग्राफ के द्वारा y एक्सिस का पोर्शन कितना कवर किया। तो देखो क्या है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 2,8। ठीक है जी, तो आप ग्राफ देखकर किसी भी फंक्शंस का डोमेन और रेंज बता सकते हो। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या होगा, दैट इज एक्स एक्सिस को कितना कवर किया गया है, तो एक्स एक्सिस को पूरा कवर किया है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। इधर भी एक्स एक्सिस का पोर्शंस कवर किया है ग्राफ, ये और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है कि नहीं, तो पूरे एक्स एक्सिस को कवर किया है। इधर भी निगेटिव वाले में भी एक्स एक्सिस को पूरा कवर किया है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर, दैट इज डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और रेंज ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रेंज ऑफ फंक्शंस दैट इज वाई एक्सिस को भी ये पूरा कवर किया है, इसका मतलब इसका भी रेंज जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। और एक चीज़ और इसे आप बोल सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्या देखें कि x का वैल्यू ही डोमेन कहला रहा है और y का वैल्यू रेंज कहला रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डोमेन क्या चीज़ है, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, और रेंज जो हो गया
उसे क्या लिखोगे कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। ध्यान से समझिएगा कि डोमेन और रेंज क्या चीज़ है। जैसे कोई फंक्शन है उसमें हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज उसी को बोलते हैं इनपुट। तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि उस फंक्शंस का डोमेन है। ठीक है जी। जैसे आपके सामने कोई फंक्शंस में लिखूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि पूरा पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं और जीरो पुट कर सकते हैं। क्या इसमें नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा मिस्टेक से x के जगह पे -2 पुट कर दिया तो फंक्शंस के अंदर -2 हो जाएगा, जो कि यह फंक्शंस रियल के केस में डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 और 0 से बड़ा नंबर। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ओ भाई डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि आप 0 पुट कर सकते हो और उससे बड़ा नंबर। ठीक है। तो ये रहा डोमेन। डोमेन मतलब कि क्या क्या पुट कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो भी एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे सपोज करिए कि कोई ज्यूसर मशीन है, ठीक है जी, कोई ज्यूसर मशीन है, तो इसमें हम लोग जो पुट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, दैट इज इसका डोमेन, और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो आप ज्यूसर मशीन में क्या पुट कर सकते हो, क्या डालते हो, फल, तो क्या निकलता है, जूस। तो जो आपने डाला फल वह डोमेन हुआ, जो जूस निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट्स। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से तो इसमें हम लोग यही एलिमेंट डाल सकते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चा निगेटिव डाल देगा तो मशीन काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ज्यूसर मशीन था, अगर उसमें आप अपना कॉपी और पेन उठा के डाल दोगे, क्या वो जूस बना पाएगा, नहीं, मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है। तो उसी प्रकार से फंक्शंस भी जो है मैथमेटिकल फंक्शंस, वो भी एक मशीन की तरह काम करता है, वो अपने डोमेन के अंदर ही काम करता है। ठीक है जी। तो इसका डोमेन क्या हुआ कि सर वही हुआ जहाँ पे डिफाइंड है। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है, तो सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और ये वैल्यू क्या क्या देगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है जी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका जो रेंज भी हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, वो भी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। क्या समझे डोमेन और रेंज की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब कि क्या क्या वैल्यू बाहर निकलेगा। ठीक है जी। चलिए ये दो बातें आप याद रखिएगा। और एक होता है रूट्स भैया, क्या होता है, रूट्स। ध्यान देना कि ग्राफ में आप कैसे देख पाओगे कि उसका रूट्स है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, सपोज करिए। ठीक है। और ए रहा है आपका -1, और ए रहा है आपका 15। ठीक है जी। और ए कोऑर्डिनेट इसका जो है 3,0, ए रहा है आपका 16। ठीक है। ए मान लीजिए 1 है। ठीक है जी। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया रूट्स क्या है, तो क्या देखना होगा कि यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, यह जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, वह एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, तो एक बार कट किया, इसका मतलब इसका एक रूट होगा। ठीक है जी। इसका मतलब इसका एक रूट है, और वह रूट कौन होगा, तो जहाँ पे कट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, रूट। रूट क्या होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सर 3 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इसका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शंस, क्या बोलोगे कि देखो कि एक्स एक्सिस को कितना पोर्शंस कवर किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस को 1 से लेकर 16 तक कवर किया है, दैट इज इसका जो डोमेन आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 16 तक
क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी। रेंज क्या है मेरे दोस्त? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शंस क्या है? देखो वाई एक्सिस को कितना पोर्शंस कवर किया गया है, तो -1 से लेकर -15 तक, -1 से +15 सर, -15 नहीं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे कि 15। मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -1। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर, चलिए इसे लिख लिया जाए। और बातें करते हैं कि मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ। ठीक है जी, क्या बात करने वाले हैं हम लोग कि मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ। ध्यान से समझिएगा, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है जी, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। चलिए ध्यान से समझिएगा। टाइप 1 ऐसा हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि y = मॉड के अंदर फंक्शन हो। ठीक है जी। जैसे आपको मैं कहूं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = मॉड x। ठीक है जी। तब क्या करना होगा? बहुत सारे तरीके हैं इसको ग्राफ ड्रॉ करने की। जैसे मेथड 1, y = मॉड x है। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है? y = मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे दोस्त? बोला सर कि सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप इसको मॉड को हटाइए। मॉड कैसे हटता है? अगर x पॉजिटिव होता, केस 1 x पॉजिटिव होता, ठीक है जी, तो मॉड क्या होता? डायरेक्टली बाहर हो जाता, दैट इज y = x। ठीक है, मॉड इसे क्या करता? एज इट इज बाहर जाने देता, केस 2। अगर x निगेटिव होता तो मॉड इसे क्या करता? एक और निगेटिव का साइन देकर बाहर भेजता। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? बोला हाँ सर। और हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान दो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्या करोगे आप कि सर ये जो है ना पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ y = x वाला लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है जी, y = x वाला लाइन, y = x, x जब पॉजिटिव हो। ठीक है जी, और y = -x वाला लाइन किधर ड्रॉ करना है? तो निगेटिव x एक्सिस के तरफ। क्या? y = -x, किधर? जब x निगेटिव हो। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ आया वो किसका है? तो सर ये जो कंप्लीट ग्राफ है वो y = मॉड x का है। ठीक है जी, मॉड x का ग्राफ कैसा है मेरे दोस्त? V शेप। कैसा? V शेप। ठीक है जी। तो दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 क्या है? जैसे y = मॉड x था, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात कही जा रही है, तो आप सिंपल क्या जानते हो कि सर बॉक्स बनाइए और x का डिफरेंट वैल्यू पुट करिए। ठीक है जी, जैसे आप x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y 0 मिलेगा, x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू -1 पुट किया तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू -2 पुट किया तो y का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है जी। अब इन्हें क्या करिए? एक्स वाई प्लेन पे उन सभी कोऑर्डिनेट को दर्शाइए। ठीक है जी, दिस इज ओरिजिन। मान लीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, इधर -1, -2, -1, -2, 1, 2। ठीक है जी। पहला क्या? 0, 0, 0 दैट इज यहाँ पे होगा। ठीक है जी,
0,0। फिर क्या है मेरे दोस्त 1,1, तो 1,1 यहाँ पे आ जाएगा 1,1। फिर क्या -1,1, -1,1 ये रहा -1,1। फिर क्या -2,2, -2,2 ध्यान दीजिएगा, -2,2 ठीक है जी। और इन सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए। कैसे होगा, इसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है जी। इसे ज्वाइन करोगे, ओ भाई कैसा ग्राफ बना, भी शेप, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। तो अभी आपने क्या देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ होगा वो भी शेप होगा, ठीक है। इसे आप रफली याद रखिएगा कि y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, भी शेप होगा। कैसे बनाएंगे, तुरंत ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन दैट इज इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे दोस्त, मेथड 3, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो करना क्या है आप कि पहले आप y इक्वल टू x का ग्राफ बना लो, ठीक है। क्या करो, y इक्वल टू x का ग्राफ बना लो। वो सब बच्चा जानता है कि y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस या y एक्सिस क्या होता है भैया, y इक्वल टू x का ग्राफ सर ओरिजिन से पास करता है इस प्रकार से, ठीक है जी। ये रहा किसका ग्राफ, y इक्वल टू x का, ठीक है जी। मॉड लगा देने से क्या होता है कि जो चीज़ें निगेटिव में है उसे पॉजिटिव बना लिया जाए, ठीक है। मॉड क्या करता है, निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करता है। तो अब इसे हम लोग क्या किए, y इक्वल टू मॉड x में क्या किए, मॉड लगा दिए। इसका मतलब जो ग्राफ निगेटिव एरिया में है उसे क्या करो, पॉजिटिव एरिया में शिफ्ट कर दो, ठीक है जी। तो क्या करिए, मिरर इमेज ले लीजिए, क्या करिए, मिरर इमेज ले लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जब इसका मिरर इमेज लीजिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये कैसा दिखने लगेगा, यानी ये हट जाएगा, ठीक है जी। और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर। क्या किए हम लोग, टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x, टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू x which is below the x axis। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसको क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, किसके अबाउट, तो अबाउट x एक्सिस, ठीक है जी। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट, तो कंप्लीटेड ग्राफ जो होगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x का, ठीक है जी। चीज़ें समझ गए, बोला हाँ सर। जैसे मान लीजिए कि कल को आपका कोई फंक्शन हो ऐसा, ध्यान देना, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसका ग्राफ सपोज करिए कि ऐसे आया। अब फंक्शंस का नाम मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। और अब हम कह रहे हैं कि बता भैया y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो क्या करोगे कि जो नीचे जो फंक्शन है, जो एक्स एक्सिस के नीचे जो फंक्शंस है, ठीक है, क्या है, जो एक्स एक्सिस के नीचे फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका मिरर इमेज ले लीजिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है जी। क्या करिए, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये हट जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा यहाँ, ठीक है जी। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ हुआ वो किसका हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है जी। तो चलिए इसे लिख लीजिए। ध्यान देना, गौर करना यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर क्या करना कि जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, तो क्या आया, भी शेप, ठीक है जी। कहाँ से, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, दैट इज ओरिजिन पे, तो यहीं से इसका भी शेप बना, ठीक है जी। यहीं पे इसका क्या बना,
यहीं इसका कॉर्नर पॉइंट और यहीं से भी शेप बना। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो इसके अंदर, ध्यान देना इस बात को कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस बी, इसके अंदर कोई भी लीनियर हो, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो मॉड क्या बनेगा, भी से बनेगा, ठीक है जी। कहाँ से बनेगा, इसका जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है भैया, माइनस बी बाई ए। जैसे कल को आपको कह दिया जाए कि बताओ भैया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है जी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, किसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है जी। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 2। क्या है क्रिटिकल पॉइंट, 2 है। 2 मान लीजिए कहीं यहाँ पे हुआ होगा और यहीं से क्या हो जाएगा, भी शेप बन जाएगा। तुरंत आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। और एक यहाँ पे काटा तो वाई एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है जी। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करिए, वाई निकल जाएगा। तो 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का मॉड 2, ठीक है। नहीं तो आप फिर उसी प्रकार से बना सकते हो कि बॉक्स बनाइए और एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, वहाँ से वाई का वैल्यू निकलेगा और उन सभी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करो, उसे ज्वाइन करो, देन ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन इस चीज़ को याद रखो, शॉर्ट ट्रिक है ग्राफ ड्रॉ करने की मॉड की, कि उसका आप जब अगर लिनियर हो मॉड के अंदर तब करना क्या मेरे भाई कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो और वहीं से भी शेप बना दो, ठीक है। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 5 का, ठीक है। सभी स्टूडेंट क्या करें कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करो, जल्दी से कॉपी पे दिखाओ। गुड, वेरी गुड, सही है भाई, सभी बच्चे सही बनाए हैं। क्या है ना कि सर ऐसे किए हैं, किसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला है आपने, क्या आया, -5/2। तो -5/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है जी। और यहीं से क्या किया, भी शेप बना दिया। और इस कोऑर्डिनेट को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सर यहाँ पे y एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, तो 2 × 0 0 प्लस 5 का मॉड 5, तो 0,5 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक और बनाइए, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। कैसे करोगे सर, बहुत इजी है सर, क्या दिए जा रहे हो, बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, वहाँ से क्या करना है, इसको भी शेप बना देना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 2/3। 2/3 किधर होगा, इधर होगा, 2/3, ठीक है जी। और यहीं से क्या करो, भी शेप बना दो। और ए पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0,2। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई फट के हाथ में, तो 0,2। तो ये रहा आपका, जब इस टाइप का फंक्शन हो, किस टाइप का, कि सर y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स, और इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या हो, कोई लिनियर फंक्शन हो, ठीक है जी। तब हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस चीज़ को जाना। और बाकी जब 12th में पढ़ोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शंस नाम का चैप्टर, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बताए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो इसमें आपको इतना जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि अगर ऐसा हो, ध्यान देना, टाइप नंबर 2, इस प्रकार का अगर फंक्शन हो, y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस के या तो माइनस के, ठीक है जी। तब हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। पहला, y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस के हो, तब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स के यूनिट, या लिखो बाई द के यूनिट
बाई के यूनिट अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, या के यूनिट अबव। ध्यान देना क्या है कि जब भी ऐसा हो फंक्शंस की मॉड और प्लस के इसमें जुट रहा हो तब क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए और इसको के यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ड्रॉ करो y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है जी, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले आप ड्रॉ करिए y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। क्या करिए, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या जाएगा मेरे दोस्त, यूं भी शेप बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा, भी शेप बनेगा। और हमें चाहिए क्या, y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का, तो उसे क्या करो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, इसे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 यूनिट 1 2, ठीक है जी। तो भी शेप क्या होगा, यहां से बन जाएगा। ये रहा किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस के, तब क्या करना, शिफ्ट y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स, जो ग्राफ आप मॉड वाला बनाते हैं उसे बनाइए और उसे के यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा मेरे दोस्त कि जब अगर माइनस हो रहा होता तब हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस के, तब क्या करना कि शिफ्ट y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स के यूनिट बिलो, ठीक है जी। क्या करो, उसे शिफ्ट कर दो के यूनिट नीचे। जैसे अगर इसी में आपसे मैं बोलूं कि बताओ भैया या ड्रॉ करो किसका ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, तब क्या होता मेरे दोस्त कि सर क्या करते ना कि पहले हम लोग y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते। किसका बनाते, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, भी शेप, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, भी शेप। और हमें चाहिए क्या, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, तो उससे क्या करेंगे 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे, 1 2, ठीक है जी। तो ये ग्राफ यहाँ से बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ रहा वो किसका रहा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, ठीक है। बाकी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करो कि वही बॉक्स बनाओ, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो और उसे प्लॉट करो एक्स वाई प्लेन में, और ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगा वही उस फंक्शंस का ग्राफ होगा, ठीक है जी। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इस पे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ड्रॉ करो भैया ग्राफ इसका y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 प्लस 3 का, क्या होगा दोस्त, कैसे ड्रॉ करोगे। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ड्रॉ करो y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 का। तो मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ कैसे बनता है कि सर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है भैया, 5 है, ठीक है जी। मान लीजिए 5 यहाँ है, या तो और दूर कर दो थोड़ा इधर, तो ये 5, और यहीं से क्या बनेगा इसका भी शेप, ठीक है जी। तो ये जो रहा ग्राफ आपका वो किसका रहा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 का, ठीक है जी। चलिए, और हमें चाहिए क्या, मॉड एक्स माइनस 5 प्लस 3, प्लस 3 कर रहा है इसका मतलब प्लस के, दैट इज के यूनिट, इसे ऊपर कर दीजिए, दैट इज 3 यूनिट ऊपर कर दीजिए इसे। तो इस पूरे ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर धकेल दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, 0, इस फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ किए थे,
वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, तो इसमें 0 पुट करोगे तो क्या होगा 0 माइनस 5 का मॉड 5, तो 0,5। ठीक है जी। और हमें इसे क्या कर रहे हैं कि 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ठीक है, तो 3 यूनिट, ए रहा इसका कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ से ग्राफ क्या बनेगा कुछ इस प्रकार से, यानी इसे क्या किया हम लोगों ने 3 यूनिट ऊपर धकेल दिया। तो ये जो ग्राफ बना, ये कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे मेरे दोस्त, एक्स में कितना 5, ओ भाई 5,0। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसमें पुट किया जाए तो -5 का मॉड 5 और +3, 5 + 3 8, ये रहा 0,8। ठीक है जी। तो ये जो कंप्लीट ग्राफ बना वो किसका बना, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 + 3 का। ठीक है, चीज़ें समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। चलिए, और अगर इसी में मैं बोलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ड्रॉ करो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 -3, जब -3 होता तब क्या होता कि 3 यूनिट नीचे धकेल देते इसे, 1 2 3 -3, तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट होता वो यहाँ चला आता, और यहाँ से भी शेप बनाते हम लोग। ठीक है जी। और ये यहाँ पे किधर कितना कट करेगा भैया, तो यहाँ से जब 3 यूनिट नीचे आएगा, 3 यूनिट नीचे, तो 1 2 3। ठीक है, या तो इसमें आप 0 पुट कर दीजिए, जब वाई एक्सिस पे जानना चाह रहे हो कि कहाँ पे कट करेगा, तो वाई एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 पुट करते हैं क्या हो जाएगा 0 - 5, दैट इज -5 का मॉड 5 -3 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पे कट करेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये जो लाइन जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा। ठीक है दोस्त। और अगर यह पॉइंट निकालना हो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रहने वाला पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे y के जगह पे 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 -3, तो क्या लिखोगे x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू +-3 + 5। यहाँ से x के 2 वैल्यूज निकले, एक बार +3 के साथ लोगे तो 8। ठीक है जी। और -3 के साथ लोगे तो 2, तो ये क्या हुआ 2,0। ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा 8,0। तो इस प्रकार से आप सभी पॉइंट्स को भी निकाल सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0,2। ठीक है जी। चलिए इसे लिख लीजिए। और एक और नमूना सा ग्राफ आपके लिए कि जल्दी से इसे ड्रॉ करके बताइए भैया, अभी तुरंत कॉपी चेक करेंगे सभी का। मॉड x माइनस 2 + 5, जल्दी से ड्रॉ करो, पेन कॉपी निकालो और इसे लिखो और जल्दी से ड्रॉ करके बताओ। जल्दी 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 जल्दी। बोला क्या जल्दी है सर? ध्यान देना क्या करेंगे मेरे दोस्त कि सर पहले y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बना लिया जाए। तो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है दोस्त 2 पे, तो 2 लिखिए। ठीक है जी। क्या करिए 2 लिखिए, 2 लिखा जाए और क्या होगा कि यहाँ से भी शेप बन जाएगा। ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से कहाँ पे कट किया, इसे लिखने के लिए आप क्या करो कि y कोऑर्डिनेट में y एक्सिस पे रहने वाला का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x के जगह पे 0 पुट करो। तो अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 में, तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 में x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो y क्या निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है? बोला ठीक है। जब ठीक है ही है तो अब इसका ग्राफ बनाओ।
+5 ऐड किया गया है, इसका मतलब इसको कि 5 यूनिट ऊपर धकेल दो। ठीक है, क्या करो, 5 यूनिट ऊपर धकेल दो। जब इसे 5 यूनिट ऊपर ले चल जाओगे, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी कि इसका जो कॉर्नर पॉइंट होगा मेरे दोस्त यहाँ चलाएगा। ठीक है जी, इसे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रहा है आपका वाई एक्सिस, इधर चला जाएगा ये। ठीक है जी, और ए कहीं इधर चला जाएगा। तो ये रहा है आपका फाइनल ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 5 का। ठीक है, ये कहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे 0 होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो -2 का मॉड +2 प्लस 5 7 हो जाएगा। ठीक है, ए रहा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 5 का ग्राफ। चलिए लिख लिया जाए इसे। एक और एग्जाम्पल आपके लिए, और उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ें सीख गए होंगे। जैसे y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3 और -2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करते हैं दोस्त कि सर सबसे पहले आप क्या करो ना कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो 2x प्लस 3 का ग्राफ क्या आएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए, दैट इज 2x प्लस 3 को 0 पुट करो, क्या आएगा -3/2। तो -3/2 सपोज करिए इधर होगा कहीं, और यहीं से क्या बनेगा, v शेप। ठीक है जी, ए पॉइंट क्या होगा, तो y एक्सिस पे रहने वाला का x कोऑर्डिनेट 0, तो y क्या बनेगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है जी, और क्या है -2 यानी कि 2 यूनिट इसे नीचे धकेल दिया जाए। क्या किया जाए, 2 यूनिट नीचे, ध्यान से समझिएगा, A1 A2, यानी कि कॉर्नर पॉइंट इसका यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, और ग्राफ क्या होगा, V शेप। क्या होगा, V शेप, कुछ इस प्रकार से चलेगा। ओ भाई, कहाँ पे कट किया दोस्त, ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3 3 माइनस 2 1। ठीक है जी, 0,1। और इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करोगे कि सर एक्स एक्सिस पे रहने वाला का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वाई का वैल्यू 0 पुट किया जाए। क्या करेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का मॉड -2। तो मॉड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू +-2। ठीक है जी, 2x इज इक्वल टू +-2 -3, 2x इज इक्वल टू क्या गया मेरे दोस्त, -1 और -5, x इज इक्वल टू -1/5 और -5/2। तो ये क्या हो गया -5/2, और यहाँ पे एक जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा -1/5, 0। तो इस प्रकार से यह जो ग्राफ हुआ मेरे दोस्त y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3 -2 का फाइनल ग्राफ। ठीक है, इसे लिख लीजिए। कुछ आपके लिए HW दे देते हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3 प्लस 6, दूसरा y इज इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 6 नहीं, चलिए 3 दे देता हूँ। ठीक है जी,
थर्ड वाई इज इक्वल टू मॉड 6 माइनस एक्स प्लस 7। फोर्थ नंबर वाई इज इक्वल टू मॉड 3x माइनस 5 माइनस 3 5 वाई इज इक्वल टू मॉड 5/2x माइनस 3 माइनस 5। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कि इन सभी का ग्राफ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और ज्ञान की बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब ऐसा हो कि दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, दोनों बराबरी की बात किया जा रहा है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछे, तो आप इसे ग्राफ से कैसे निकालोगे, ध्यान देना। क्या करना कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तब क्या करना कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है जी, और y इज इक्वल टू जी एक्स का। दोनों का ग्राफ सेम पेपर पे बनाइए। जैसे सपोज करिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। चलिए एक इसका ग्राफ है भैया पूरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है जी। एक इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, और हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इन दोनों ग्राफ को, दैट इज इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ को एक ही पेपर पे बनाइए और देखिए कितने बार इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को। काउंट करिए, 1 2 3 और ए रहा 4। तो 4 बार इंटरसेक्ट किया गया, इसका मतलब कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, 4 होगा, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए इसे लिख लिया जाए। जैसे इसके बेसिस पर एक शानदार एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मैं आप बोलूँ कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड number of solutions, find number of solutions of equation mod x minus 2 mod x minus 2 plus 3 का mod इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। इसे आप सोल्व भी कर सकते हो, और अगर ग्राफ से बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। क्या करो कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करो। देखो कितने बार इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या आएगा इसका ग्राफ, सबसे पहले क्या बनाओ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ क्या आएगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ से भी से बनेगा, एक इसका ग्राफ रहा y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, और इसमें क्या है प्लस 3, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 3 ऐड किया गया, इसका मतलब क्या होगा 3 यूनिट ऊपर इसे धकेल दो,
अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 0, पुट करेंगे तो 2 निकल जाएगा। ठीक है जी, 1 2 3 यूनिट ऊपर धकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका कॉर्नर पॉइंट बनेगा। यहाँ से भी शेप बनाइए, दैट इज कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो ग्राफ रहा वो किसका रहा मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 3 का। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 3 का। और इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 और इसमें 0 पुट कर देंगे x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, होल मॉड। मॉड कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें अगर नीचे ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस के नीचे, उसे ऊपर बना दिया जाए तो एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ आया ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसका ग्राफ बनाए हो, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 3। और इसका अगर मॉड ले लोगे तो भी ग्राफ यही रहेगा, क्योंकि इसका निगेटिव भाग में कोई ग्राफ बना ही नहीं। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन हो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बने, और अगर मॉड लगा दिया जाए तो जो निगेटिव वाला में जो ग्राफ बनता है उसका मिरर इमेज ले लिया जाता है ऊपर की तरफ, ये ऐसे बन जाता और ये कुछ इस प्रकार से बन जाता। ठीक है जी, तो यहाँ पे निगेटिव तरफ कोई भी ग्राफ नहीं बना, तो जब मॉड भी लगा देंगे तो उसका ग्राफ यही रहेगा। दैट इज कौन सा ग्राफ, इस प्रकार से। ठीक है जी, ध्यान देना 1 2 3, इधर क्या 1 2, ये 2,3 पे 2,3 यहाँ आएगा। यहाँ से ग्राफ बनेगी वी शेप। फोर 5, ये रहा 0,5। एक किसका ग्राफ बन गया मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 3 होल मॉड का। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या बनेगा सर, y इज इक्वल टू 5 का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो कितने बार इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ किया एक यहाँ। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2। ये रहा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के मदद से बना सकते हो। हालांकि यहाँ पे इजी इक्वेशंस था, इसे आप अप्रोच से बनाओगे तो तुरंत बना लोगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी जटिल सवाल होगा जिसको आप बिना ग्राफ के बना ही नहीं सकते। ठीक है, अगर इसे मेथड से हम लोग बनाते तो क्या करते कि डायरेक्टली मॉड हटाते, इधर प्लस माइनस लिखते हैं, फिर उससे आप सोल्व करते तो यही आंसर आता। ठीक है जी, तो चलिए इसे लिख लिया जाए और हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप का फंक्शंस का ग्राफ पे। तो जैसे टाइप नंबर 3, ठीक है जी, टाइप 3 ऐसा हो y इज इक्वल टू मॉड f1x प्लस मॉड f2x प्लस मॉड f3x। या सीधा सीधा कहिए कि एक से ज़्यादा मॉड हो। ठीक है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब ऐसे फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा गौर मारिएगा भैया। चलिए एक एग्जांपल कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करना क्या कि बॉक्स बनाना। ठीक है जी, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकालो। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना, जो x का वैल्यू पुट करना वो इनका क्रिटिकल पॉइंट ही पुट करना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। तो ये दोनों वैल्यू पे आप y का वैल्यू जरूर निकालना, ठीक है, 1 और 2 ऐसे लिखा। और 1 से एक पहले इंटीजर पे वैल्यू निकालना, 1 से एक पहले इंटीजर कौन होगा 0, और फिर 2 से एक बाद इंटीजर वाले पे वैल्यू निकालना 3, ठीक है। क्या समझें कि पहले इन सभी के क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे कि ये जो छोटका वाला होगा सबसे उससे छोटा एक इंटीजर डालेंगे, और जो बड़ा होगा उससे भी एक बड़ा इंटीजर डालेंगे। इतने ही वैल्यू पे, इतने ही x के वैल्यू पे आप y का वैल्यू निकालो, और उन सभी कोऑर्डिनेट्स को, दैट इज उन सभी पॉइंट्स को क्या करो एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करो और उन्हें ज्वाइन करो, जिससे बनेगा वही इसका ग्राफ होगा। बोला ठीक है सर। चलिए 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1 -1 का मॉड 1, वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -2 -2 का मॉड 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हुआ 3 हो जाएगा। चलिए 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 0 1 -2 -1 -1 का मॉड 1, 2 पुट करो तो 2 -1 1 और 2 में से 2 चला गया तो 0। ठीक है जी, 3 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 -1 2 और 3 -2 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा दोस्त। ध्यान से समझना, जब 2 आपने पुट किया तो 2 -1 1 और 2 -2 0, दैट इज 1 बचा ना भैया। एक ऐसा मिस्टेक हो गया, क्या देख रहे हो आप लोग। नजरें स्क्रीन पे रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि भैया चल क्या रहा है। क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, जब आपने 2 पुट किया तो 2 -1 1 और 2 में से 2 चला गया 0 तो 1। ठीक है जी, और इन सभी पॉइंट्स को क्या करो एक्स वाई प्लेन में लोकेट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ये रहा है आपका 1 2 3, ठीक है जी, इधर 1 2 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या 0,3, 0,3 एक्स में 0 और वाई में 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या 0,3 1,1, ये रहा है आपका भैया 1,1 1,1। ठीक है जी, फिर क्या 2,1 एक्स में 2 और 1, ये रहा है आपका 2,1। ठीक है जी, फिर क्या 3,3 3,3 कहाँ जाएगा, यहाँ ए रहा है आपका 3,3। ठीक है, और इन सभी पॉइंट्स को क्या करो, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या करो ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से जो शेप बनेगा वही इसका ग्राफ होगा। ज्वाइन कैसे करना है ध्यान देना, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट क्या था 1 और 2 वाला। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स, तो इन्हें आप पहले ज्वाइन करिए 1,1 2,1 1,1 2,1, इन्हें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है जी, 1 से पहले वाला इंटीजर क्या था 0,3, ठीक है 0 था, तो 0,3 वाला पॉइंट्स कौन है, तो इससे मिलाइए। कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, ओ भाई, ठीक है जी, ये रहा। और फिर 2,1 था तो इससे बड़ा इंटीजर कौन था 3, तो 3 वाला से मिलाइए। जब इसे मिलाइएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो एक कंप्लीट जो ग्राफ हुआ वो किसका ग्राफ हुआ, y = mod x - 1 प्लस mod x - 2 का। ठीक है जी, यहाँ पे कितने ब्रांच आए 3 ब्रांच, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच। इन तीनों ब्रांच का आप नाम लिख सकते हो। अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, y = y =
इधर क्या है ना कि 2 से बड़ा, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा डालोगे तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मॉड इसे एज इट इज बाहर भेजेगा। कब हम लोग इसको लिख रहे हैं, जब x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है जी। तो जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये दोनों मॉड के अंदर रहने वाला चीज़ें पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसे एज इट इज बाहर भेजेगा, दैट इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। इस ब्रांच का नाम 2x माइनस 3, ठीक है जी। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे जो x रहने वाला है वो क्या है, 1 से लेकर 2 के बीच है। ध्यान से देखिए क्या है, 1 से 2 तक। जब x का वैल्यू 1 से क्या है 2 तक है, तब क्या होगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, दैट इज ए पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो मॉड इसे एज इट इज भेजेगा। ये निगेटिव होगा तो इसे एक और माइनस के साइन देकर भेजेगा। तो एक से x उड़ गया, बचा क्या, y इज इक्वल टू 1। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इस ब्रांच का नाम क्या होगा, तो बोला ये कब है, x लेस देन 1 हो तब, ठीक है जी। जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तब दोनों मॉड के अंदर रहने वाली चीज़ें निगेटिव होगा, तो मॉड उसे उस दोनों मॉड को एक निगेटिव साइन देकर बाहर भेजेगा। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ठीक है जी। तो ये रहा कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अगर मैं आप यहां से पूछ दूं कि बताओ भैया इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो क्या बताओगे, रेंज ऑफ फंक्शन। देखो y एक्सिस के कितना पोर्शंस कवर किया गया है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक, क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटिव तक, ठीक है जी। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, तो 1 हुआ। चलिए, और अगर मैं पूछूं इसमें बताओ भैया डोमेन, तो x एक्सिस के पोर्शंस कितना कवर किया गया, दैट इज आप इसमें क्या क्या पुट कर सकते हो x की जगह पे, तो कोई भी रियल नंबर। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि x एक्सिस के पूरे पार्ट को एक कवर किया है, ये और फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो पूरा रियल नंबर इसका डोमेन होगा, इसे लिख लिया जाए और जल्दी से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताइएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है जी। चलिए ड्रॉ किया जाए इसका ग्राफ। कैसे करेंगे सर, सेम उसी प्रकार से क्या करो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है जी। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं भाई, 3 है, 3 मॉड है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है देख लो, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 से सबसे पहले इंटीजर कौन आएगा, तो 0, 3 से बड़ा 4, ठीक है। कोई भी बड़ा आप पुट कर सकते हो, 3 से बड़ा 5 6 7, लेकिन आप उतना ही पुट करो कि जो आप आसानी से ग्राफ पेपर पे आप उसे ड्रॉ कर सको, ठीक है। जैसे अगर 100 पुट कर दिया तो आप ग्राफ पे 100 यूनिट बहुत ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के पुट करिए छोटा वाला वैल्यू, ताकि आप ग्राफ पेपर पे आसानी से उसे प्लॉट कर सको। चलिए 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1, तो यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से 2, यहाँ 3, ठीक है जी। तो 3 2 5, 5 1 6, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 2, दैट इज 3, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1, क्या आ जाएगा 2, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 0, दैट इज 3, 4 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 3, फिर वहाँ से 2, तो 3 2 5, 5 1 6। चलिए अब क्या करो इन सभी को, कि सर ए रहा है आपका x एक्सिस और ए रहा y एक्सिस, ठीक है जी। दिस इज ओरिजिन, और ये क्या है 1 2 3 4
5 6, मैक्सिमम 6 तक गए हैं तो 6 तक हमने यहाँ पे नंबर को प्लॉट कर दिया। ठीक है जी, इधर भी 6 तक कर दो, 1 2 3 4 5 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है, दैट इज पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,6। 0,6 किधर होगा मेरे दोस्त, 0,6 यहाँ पे होगा सर, ये रहा है आपका 0,6। ठीक है जी, 1,3, 1,3 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में 1 और वाई में 3, ये रहा। ठीक है जी, ये क्या रहा 1,3। चलिए फिर क्या है 2,2, तो 2,2 एक्स में 2 और वाई में भी 2। ठीक है जी, ये रहा 2,2। चलो अब क्या है 3,3, 3,3, 3,3, ये रहा है आपका 3,3। ठीक है जी, फिर क्या है x माइनस 3 हो गया ना, 3,3 4,6, ये रहा 4,6 यहाँ पे आ जाएगा। और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया जाए, कैसे ज्वाइन करोगे, तो 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक है जी, 1,3 2,2 3,3, तो इन तीनों को पहले ज्वाइन किया जाए। ठीक है, फिर इसे ज्वाइन करो, फिर इसे ज्वाइन करो, तो एक कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 का। ठीक है जी, यहाँ पे कितने ब्रांच हैं, तो यहाँ पे 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच इसका है। इन चारों ब्रांच का अलग अलग नाम होगा। ठीक है जी, इस ब्रांच का क्या होगा, जब x 3 से बड़ा होगा तब इसको ओपन करके देख लेना। ठीक है जी, ये ब्रांच का नाम क्या होगा, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा तब क्या होगा, यानी सीधा सीधा कहिए कि आप इसे, यहाँ पे कितने हैं 3 क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज 1 2 3, तो कितने केस बनने वाले हैं 4 केस, 3 से बड़ा 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में और 1 से छोटा। तो इन सभी अलग अलग केस का अलग अलग ब्रांच आया है। ठीक है, तो 1 से छोटा होगा तो उसका ब्रांच का नाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और मॉड हटाना आप जानते ही हो, तो उससे आप क्या करो, इसका नेमिंग कर दो अलग अलग ब्रांच का कि क्या क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए जैसे अगर इसी में हम ऐसे पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चंस बना दूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन नहीं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। बताओ भैया क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, इसका अगर रेंज मैं पूछूं तो क्या बोलोगे कि सर इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 2 से इन्फिनिटी। तो दैट इज इसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये कब हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू कब आया, x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 क्या था, तो इस मिडिल वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान देना, जब भी ऑड नंबर टाइम्स मॉड होगा
तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिडिल वाले मॉड का क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे और अगर इसमें दूसरा प्रश्न ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि फाइंड नंबर ऑफ solutions of equation mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 is equal to 1। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर ग्राफ से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है और फिर क्या करेंगे y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू 1 का जो ग्राफ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होगा, ए लाइन हो जाएगा। ठीक है जी, y इक्वल टू 1 का। अब देखिए कि इन दोनों ग्राफ में कितने बार इंटरसेक्शंस किया गया है, तो कोई इंटरसेक्शंस नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ध्यान देना अगर मिनिमम जो इसका वैल्यू है उससे छोटे वैल्यू अगर इसके बराबर में हो तो नो सॉल्यूशंस आएगा, और मिनिमम वैल्यू से अगर बड़ा नंबर होता तब इसका हमेशा कितने सॉल्यूशंस होता। जैसे मान लीजिए इक्वल टू 7 होता तो y इक्वल टू 7 ए लाइन बनता, तब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता, 2 सॉल्यूशंस होता। तो इस बात को ध्यान देना कि इसका मिनिमम वैल्यू से बड़ा तो हमेशा क्या आएगा, 2 सॉल्यूशंस आएगा। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा तब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, बोलो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, और जब मिनिमम वैल्यू के बराबर आ जाएगा, जब ये इक्वल टू 2 होता तब कितने आता इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये रहा y इक्वल टू 2 तो 1 होता, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता, 1 होता। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका पिछला लेक्चर का होम चैलेंज। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सोल्व किए हैं वो अपना आंसर जरूर मिलाइएगा। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, हालांकि हम लोग पिछले लेक्चर में इस इक्वेशन को सोल्व किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे इसे बना लिए होंगे। ध्यान देना आप अपना आंसर जरूर मिलाइएगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पे मेरे दोस्त, सर क्या करेंगे ना कि मॉड हटाएंगे। तो मॉड कैसे हटता है, सबसे पहले बताइए कि इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो 3/2। ठीक है जी, दैट इज इसका रूट्स क्या है, तो 3/2। तो यहाँ पे 2 केस बनने वाला है, कौन कौन, एक 3 से बड़ा और एक 3 से छोटा। केस नंबर 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। जब 3/2 से बड़ा नंबर इसमें पुट करेंगे तो मॉड के अंदर रहने वाले चीज़ें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड उसे क्या करेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -7/2। ठीक है जी, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 28 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 32/2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2, 16 का 4 निकल जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचा रहेगा। ठीक है जी, 2 कॉमन लेके उड़ा दिया जाए तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2√2। यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, कौन कौन आया मेरे दोस्त, -1 प्लस
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी। क्या यह दोनों x का वैल्यूज पॉसिबल है? बोला नहीं सर, कंडीशन से पूछना होगा। कंडीशन क्या है कि 3/2 से बड़ा। ठीक है, 3/2 से बड़ा, दैट इज ये क्या है 1.5 के बराबर। तो ये तो निगेटिव नंबर है, तो ये तो ऐसा ही रिजेक्टेड हो गया। ठीक है जी, निगेटिव नंबर क्या 3/2 से बड़ा होगा? तो आंसर इज नो। इसे चेक करिए, क्या -1 + 2 इंटू √2, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, क्या आ जाएगा -1 + 2.828। ठीक है जी, फिर यहाँ क्या लिखोगे 1.828, तो ये क्या है 1.5 से बड़ा है, तो ये आंसर में काउंट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से एक रूट निकल गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा मेरे दोस्त कि x लेस देन 3/2, जब 3/2 से छोटा होगा तब क्या होगा कि मॉड के अंदर रहने वाला 2x - 3 निगेटिव होगा, तो मॉड उसे क्या करेगा एक और निगेटिव का साइन देकर बाहर भेजेगा, दैट इज माइनस ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा -2x और ये माइनस माइनस +3 -4 = 0। क्या लिखोगे इसे x² -2x -1 = 0। Therefore x is equal to -b, that is minus of -2 plus minus square root b का स्क्वायर 4 -4a, a का वैल्यू 1 इंटू सी, दैट इज c का वैल्यू -1 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1। ठीक है जी, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 + 4 क्या जाएगा 8 अपॉन 2। 8 को क्या लिखोगे मेरे दोस्त 2√2 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 2 नहीं सर 1 प्लस माइनस √2। ठीक है जी, 2 से क्या हुआ चला गया, तो 1 प्लस माइनस √2। तो यहाँ से x का दो वैल्यू क्या 1 प्लस √2 1 माइनस √2। हमें चाहिए क्या था 3/2 से छोटा, ये क्या है मेरे दोस्त 1 + 1.414 जो कि 2 पॉइंट समथिंग, तो 3/2 से छोटा नहीं होगा, तो रिजेक्टेड। 1 माइनस √2 निगेटिव है, तो ये ऑलरेडी 3/2 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो रूट्स निकला, दैट इज इस इक्वेशंस का दो रूट निकला। ठीक है जी, कौन कौन, तो x इज इक्वल टू -1 + 2√2। ठीक है जी, कॉमा 1 + √2। हमें चाहिए क्या इन दोनों रूट के स्क्वायर करके सम करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करो -1 + 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 + √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, लगाइए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a², तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस b², 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8 -2ab, तो क्या आ जाएगा 4√2 प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त a², 1 का स्क्वायर 1 प्लस b², दैट इज √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2√2। 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 4√2 और प्लस 2√2 क्या जाएगा -2√2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तब क्या होगा, क्या होगा सर आप मिस्टेक कर रहे हो, जो यहाँ पे x का वैल्यूज था वो क्या है 1 - √2 है ना, क्या है मेरे दोस्त बोलो, यहाँ पे जो x का वैल्यू था, यहाँ पे जो x का वैल्यू था वो क्या था 1 - √2, जो हम लोग गलती से क्या लिख दिए मेरे भाई, प्लस हो गया। ठीक है, सॉरी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा, तब क्या लिखोगे, -6√2। ठीक है जी, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 - √2। ये रहा है आपका फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। और ये रहा है आपका अगला होम चैलेंज जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितने केस बनने वाले हैं मेरे दोस्त, 4 केस, ध्यान देना, 1 2 3 4। इन चारों केस में सॉल्व करो। शायद उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसे बना लिए होंगे, है कि नहीं। इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो आराम से, केस बनाओ, आंसर लिखो। एक केस ए हो गया 4 से बड़ा, फिर 3 से 4 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, और 1 से छोटा। ठीक है, तो इसे नहीं बताते हैं, बहुत लल्लू सा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये रहा है आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 23 का। ठीक है, तो इसे जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चंस आपके लिए दे देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2, और इसे भी हम अगले लेक्चर में नहीं बताएंगे। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 प्लस mod x - 4। ठीक है जी, इसे बना लीजिएगा। और एक और y इज इक्वल टू mod x - 2 mod x - 3। ये आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका होम चैलेंज अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।